क्या हाल चाल बच्चा लोग। तो एडू कनेक्ट जो एडू स्मार्ट इंस्टीट्यूट का बेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आज हम लोग वहां पे 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 1, 2 और 3 पूरा का पूरा हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, और जो भी डाउट्स है आप कमेंट डाल दो तो मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। तो बेटा जैसा आपका चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हर बार की तरह हम लोग ये देखते हैं कि ये चैप्टर का नंबर का ये चैप्टर कितने नंबर का वेटेज होल्ड करता होगा। तो बेटा सीबीएसई में अप्रॉक्स से 4 to 5 नंबर होल्ड करता है, और स्टेट बोर्ड में ये 5 to 7 या 5 to 6 मार्क्स होल्ड करता है। मतलब एवरेज लेके चलोगे तो 5 से 6 नंबर हमारे ये चैप्टर जो है ना बेटा होल्ड करता है, किसमें? बोर्ड एग्जाम में। और ये जो चैप्टर है ना बेटा, एक और चीज सुन लो, ये चैप्टर ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के साथ कंबाइंड है, बिकॉज वहां पे हमने क्या पढ़ा था? वहां पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना सीखा था, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सेम होगा। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क यही आएगा हमारे दिमाग में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले मैं आपको एक वर्ड एक्सप्लेन करता हूं, इक्वेशन, है ना? तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है बेटा? सिंपल सा लॉजिक है कि इक्वल टू का साइन आ रहा है, अगर इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, इक्वल्स टू का साइन आ रहा है तो वो क्या होगी? इक्वेशन होगी, है ना? अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ गया तो वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल, इफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेट्स टू जीरो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं, है ना, तो वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इक्वेशन। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हमने पढ़ा था बच्चा लोग, तो वहां पे क्या था? डिग्री 2 आई थी। डिग्री कितनी आई थी? 2। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा? डिग्री 2 होती है। डिग्री कितनी होती है? 2। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा लॉजिक जा रहा है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा आपके पास, क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसको इक्वल टू जीरो कर दोगे तो ये क्या बन गई बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख लिया जाए कि इफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेट्स टू जीरो देन इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे देखो डिग्री कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी ओनली 2। ठीक है कि नहीं? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आप बोलो कि सर 3 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो बेटा हाईएस्ट पावर 3 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहा। नहीं रहा कि नहीं रहा? सर 1 आ रहा है तो वो नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, बिकॉज वो लीनियर बन जाएगा। 3 आएगा तो क्यूबिक बन जाएगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर ओनली क्या होनी चाहिए बच्चा लोग? 2 होनी चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो सर फिर इसके बाद अगर आप बात करो तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्या लिखा था? बताओ तो जरा क्या लिखा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पढ़ा दिया है। क्या होता था? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटा इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। कैसे बना देंगे? कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया किसके? जीरो के। तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कंडीशन क्या होगी? a नॉट इक्वल टू जीरो। a जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर a को बेटा आपने जीरो कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू जीरो कितना हो गया? जीरो। और ए बी सी कौन है बेटा? यहां पे ए बी और सी ये कौन होंगे? रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इनको बोलते क्या हैं? सर इनको बोलेंगे क्या? तो क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोलोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी को क्या बोलोगे बच्चा लोग? बी को बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बोलोगे?
कोफिशिएंट ऑफ x, और c को क्या बोलोगे, दिस इज अ कांस्टेंट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट पार्ट बोला जाएगा। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया जनरल फॉर्म। तो अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, तो वो क्या होगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या होगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल आ रहा है 2 डिग्री वाला, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल याद रखना है ना। अगर मैं नहीं भी लिखूं तो आप मान के चलना कि भैया ए जो है ना कभी भी 0 नहीं होगा। समझ में आया, ए 0 होने से क्या होगा, ए 0 होने से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। समझ में आया। इसके ग्राफ की बारे में बात करें कि सर इसका ग्राफ जब बनेगा तो कैसा बनेगा, तो आपको पता है बेटा डिग्री 2 हो गई, डिग्री कितनी हो गई, 2, तो डिग्री 2 होने से ये ग्राफ नॉट अ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब सीधा सीधा ग्राफ नहीं होगा। तो सीधा सीधा ग्राफ नहीं होगा तो कैसा ग्राफ होगा सर, सर टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होगा, और टेढ़े मेढ़े ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कर्व शेप में होगा, और उस कर्व शेप को भी हम लोग बता चुके हैं, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। वो कर्व भी कैसा होगा, पैराबोला होगा। और आप पैराबोला जानते हो कैसा होता है, मैंने आपको पॉलिनोमियल में सिखाया था कि अगर मैं यहां से खड़ा खड़ा मान लो एक 6 क्या मारता हूं बेटा, एक 6 मारता हूं, तो जो 6 में बॉल की जो मोशन हो रही है वो कैसी हो रही है, पैराबोलिक मोशन हो रही है। और अगर आप घर का एग्जांपल लो तो आपके जो बाउल्स होते हैं ना बेटा, वो पैराबोलिक शेप में ही होते हैं, है ना। ऐसा अगर ऐसे रख दिया तो सब्जी भर सकते हो, उल्टा रख दिया ना तो फिर मम्मी मारेगी तुम लोगों को, क्योंकि सब्जी फैल गई है। तो ये पैराबोला भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होगा अपवर्ड, एक क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला, और एक कैसा पैराबोला होगा बेटा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कैसा होगा, डाउनवर्ड। तो सर बताओ अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा, बेटा ये डिपेंड करता है हमारे ए पे। व्हाट इज ए, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है ना बेटा, तो हमारा पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड। और अगर ए लेस देन 0 है ना बेटा, तो हमारा पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड। तो सर अपवर्ड पैराबोला कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, ये कैसा पैराबोला हुआ, अपवर्ड। सर डाउनवर्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये कैसा पैराबोला हुआ बेटा, डाउनवर्ड पैराबोला हुआ। और इसके बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 11th क्लास में इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड नॉलेज लेते हैं, बिकॉज JEE मेन का ये मेन टॉपिक है। JEE मेन स्टार्ट जो हमारी मैथमेटिक्स होती है ना, तो इसी टॉपिक को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो एक ग्राफ की कंडीशंस है ना, वो सब चीज हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। अभी 10th में आपको इतनी नॉलेज बहुत है, दिस इज सफिशिएंट कि इतना हमको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि जनरल फॉर्म पढ़ ली और इसका ग्राफ कैसा होगा, है ना। अब आगे चलते हैं कि यहां से हम लोग इस चैप्टर में हमारे पास 3 टाइप के सवाल आने वाले हैं। तो पहले टाइप के सवाल आज हम लोग करने वाले हैं, दूसरे टाइप के और तीसरे टाइप के आगे वाली आने वाली क्लासेस में करेंगे। अब वो 3 टाइप के सवाल कौन कौन से होंगे, देखो पहला टाइप का जो सवाल होने वाला है ना बेटा, वो होने वाला है कि चेक करके बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या फिर नहीं। दूसरे टाइप के सवाल में क्या होगा, आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, सॉल्यूशन पूछा जाएगा। और तीसरे टाइप के सवाल में आपको क्या मिलेगी, वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग इन दोनों को कंबाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट है, ठीक। और चौथे टाइप में जब आएंगे, मतलब ये हमारे लिए तो तीसरा ही हुआ क्योंकि ये दोनों तो एक ही है। तो तीसरे टाइप में जब हमको एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट्स, तो इसमें 3 टाइप के सवाल ही बनते हैं, है ना। ये पूरा फॉर्मूले बेस्ड है और ये जो है ये हमको फैक्टराइजेशन मेथड से करना होता है। तो आज हम लोग टाइप 1 वाले सवाल समझ रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी सीखने को मिलेगा, है ना। होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, होल क्यूब कैसे खोलते हैं। तो पहला टाइप का सवाल करते हैं कि आपको मैं कुछ इक्वेशंस दूंगा या एक्सप्रेशंस दूंगा, आपको ये बताना है कि ये सर क्वाड्रेटिक होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो देखो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, x+1 का स्क्वायर, है ना, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x-3। ये हमारा पहला इक्वेशन मैंने लिया है।
तो सुनो, इसको अब सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पे क्या आ रहा है बेटा, x प्लस वन का होल स्क्वायर। x प्लस वन का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, तो आपको वो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चा लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ ये याद है कि नहीं सब लोगों को, बेटा अब तो 10th क्लास में आ गए, याद होनी ही चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और बराबर में ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 2x माइनस 6। अब हमको क्या करना है ना, इन सारे चीजों को एक तरफ ले आना है। और जब अपन ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर का मतलब LHS से RHS, RHS से LHS, तो साइन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर से क्या आया माइनस 2x, और इधर क्या आया प्लस 6, और बराबर में क्या चला गया, 0। जब इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 0। अब देखो तो जरा 2x और 2x कट गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, और 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। बताओ तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक होगी कि नहीं होगी, यस बेटा यस। ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया, सर x तो है ही नहीं, तो x नहीं है तो चलेगा, कांस्टेंट नहीं है तो चलेगा, बट एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने आई है एक, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ठीक है, तो अब यहां से देखो, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चालू करें बच्चा लोग, तो देखो चालू करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं, x और x को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस का x और माइनस का 2x और माइनस का 2। बताओ मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कि नहीं आया। आपको कैसे करना है, x को x से करना है, फिर x को 1 से करना है, फिर माइनस 2x से हुआ और माइनस 2 प्लस 1 से हुआ। इसी तरह से इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ पे देखो, प्लस का 1 और माइनस का 2, दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, दोनों x x वाली टर्म्स हैं। तो प्लस का 1 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 1, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 2x। और अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ऑलरेडी है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। माइनस एक्स और माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का 3x, कितना हो गया, माइनस का 3x, और माइनस का 2 और प्लस का 3 कितना हो गया, प्लस का 1 बराबर 0। बताओ तो जरा, सब लोग बताओगे क्या ये क्वाड्रेटिक होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चा लोग, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा सबको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगली इक्वेशन क्या आ रही है, x प्लस 2 का स्क्वायर, नहीं क्यूब है बेटा, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, आपको चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या फिर नहीं होगी। तो अब चेक कैसे करेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो ये किसका फॉर्मूला ओपन हो रहा है बेटा, ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, याद करो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही होता है कि नहीं होता, सब लोगों को याद है, जिनको याद नहीं है अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है कि नहीं। तो अब इसको ओपन करना चालू करो बेटा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, और ब्रैकेट में क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पे तो सिंपल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है तो ये इजीली कर सकते हैं,
2x का क्यूब और माइनस का 2x। समझ में आया? ये क्या हो गया बेटा, x क्यूब प्लस ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अभी देखो एक तरफ लाना भी चालू कर देते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये मल्टीप्लाई हो गया, इन सबको इधर ट्रांसफर कर दो तो बेटा, और प्लस का 2x और इक्वल टू में कितना आ गया बच्चा लोग 0। अभी देखो माइनस का एक प्लस का x क्यूब और माइनस का 2x क्यूब कितना हो गया, माइनस का x क्यूब हो गया, कितना हो गया माइनस x क्यूब। अब x स्क्वायर को काउंट करो, x स्क्वायर एक ही जगह आ रहा है तो प्लस का 6x स्क्वायर। अब x को काउंट करो तो बेटा 12x और 2x मिलके कितना हो गया 14x, और बाकी कौन बचा प्लस का 8। तो बताओ तो सब बच्चे बताएंगे कि ये होगी कि नहीं, कौन क्वाड्रेटिक होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है बेटा 3 आ रही है, इसका मतलब ये क्यूबिक होगी। तो ये क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एक और मैंने आपको यहां पे इक्वेशन लिया है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। देखो बेटा ये तो आपको सिंप्लीफाइड दे रखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, बट करना किसमें पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। x माइनस 2 का क्यूब, तो ये किस फॉर्मूले से खुलेगा, अभी अभी पढ़ाया था प्लस वाला, अब आ गया माइनस वाला। तो जहां जहां पे प्लस था वहां वहां पे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। क्या लगा दोगे, माइनस। तो किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, बेटा अब इसको ओपन करते हैं तो x का क्यूब कितना हो गया x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स कितना हो गया 6x, और मल्टीप्लाई किससे हुआ x माइनस 2 से। तो कितना हो गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये कितना हो गया x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का 12x। यहां से देखो बेटा सबको अब एक तरफ ले आते हैं, सबको क्या ले आते हैं, एक तरफ ले आते हैं। तो माइनस का x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x, और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। देखो बेटा x क्यूब प्लस का माइनस का कट गया कि नहीं कट गया। अब x स्क्वायर का हिसाब किताब लगाना चालू करते हैं। तो 6 प्लस का 6 और माइनस का 4, 6 तो प्लस का है 4 माइनस का है, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हिसाब किताब हो गया, अब x का करो, माइनस एक्स और माइनस 12x कितना हो गया माइनस का 13x, 1 और 8 कितना हो गया बेटा प्लस का 9 बराबर 0। बताओ तो जरा ये क्वाड्रेटिक होगी? यस, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये कैसी है, क्वाड्रेटिक है। तो बताओ टाइप 1 वाले सवाल आपको समझ में आए कि नहीं आए, बताओ बच्चा लोग। टाइप 1 समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक कब होगी, जब एक्स स्क्वायर आ रहा होगा हाईएस्ट पावर में, और अगर उससे कम है तो भी नहीं होगी, उससे ज्यादा है तो भी नहीं होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अभी देखो और क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन अपन के सामने आ रहा है। तो उसमें क्या दिया हुआ है, x मल्टीप्लाई हुआ है x प्लस 1 से और प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2 दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेटा सिंप्लीफाई करना चालू करो, x मल्टीप्लाई होके कितना हो गया x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 8, ये दोनों पे बेटा एक आइडेंटिटी काम कर रही है। याद करो कौन सी आइडेंटिटी काम कर रही है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बच्चा लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। अब सबको एक तरफ ले आते हैं हम लोग। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या मिला हमको x प्लस 12
तो बताओ सब बच्चे, अब तो सीख गए होंगे, अब बताओ आंसर क्या दोगे, नो दोगे कि यस दोगे? नो दोगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको टाइप 1 समझ में आ गया है। तो आज आप लोग क्या कर लोगे बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है ना वो आप आज लोग सॉल्व कर लोगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कौन से वाले, जो आज मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, इस टाइप के एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस होंगे, आज आप उनको सॉल्व करके टाइप 1 कंप्लीट कर लोगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे और फिर नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा लोग इतना काम कंप्लीट करके आओगे कि नहीं आओगे नेक्स्ट क्लास में, बताओ तो जरा सब लोग। अरे हाँ बोलो कि नहीं, हाँ वेरी गुड। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना बच्चा लोग? तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, सीखते रहो और मजे करते रहो। थैंक यू सो मच।